ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम खीं टीं छीं हीं ह्रीं प्रीं हीं ओम खीं टीं छीं हीं ह्रीं प्रीं हीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय कंकाली मैया की, जय जालपा मैया की, जय मरही माता की। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और गुप्त नवरात्रि आ रही है। इसके अलावा चैत्र नवरात्रि भी हमारे नज़दीक ही है, तो लोग तरह तरह की साधना की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम माता शमशान काली की साधना के बारे में आपको बताने वाले हैं। बहुत ही विचित्र साधना होती है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली साधना मानी जाती है। इस साधना को करने वाला व्यक्ति माता का प्रत्यक्षीकरण प्राप्त कर लेता है और इसके अलावा अपनी साधना का यदि वो परोपकार में प्रयोग करता है तो उसकी साधना हमेशा बढ़ती रहती है। ये शरीर निरोगी हो जाता है, शत्रुओं का भय समाप्त हो जाता है। इसलिए इस साधना को करने का जिनका विचार है वो इस वीडियो में बने रहे। हाँ, जो पहली बार किसी प्रकार की साधना करने जा रहे हो ऐसे व्यक्ति इस वीडियो को ना देखें। वो इसलिए क्योंकि वो शुरुआत से यदि पहले कोई मंत्र का जाप कर चुके हैं, विधि विधान से साधनाएं कर चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों को ही इस साधना में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब पहले से आपने कोई साधना कभी करी नहीं है, पहली बार है उनका, तो उन्हें छोटी साधनाएं करनी चाहिए, बड़ी साधना के पीछे नहीं भटकना चाहिए। चलिए, इस साधना को करने के लिए सामग्री की क्या क्या आवश्यकता है तो ध्यान से सुनिएगा। और कोई चीज हम बताने में भूल जाते हैं तो निसंकोच आप फोन लगाकर हमसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि बताने में देखिए जब आमने सामने कोई व्यक्ति बैठता है तो बताने में आसानी होती है। या जब हम साधना करने जाते हैं तो हम तो पहले कर चुके हैं तो भाई हमको पता रहता है कहाँ क्या है, लेकिन जब वीडियो के माध्यम से किसी को बताएं कई चीज़ों में चूक हो जाती है। तो कोई चीज़ ना समझ में आए, बैठकी से पहले निसंकोच आप फोन लगाकर पूछ लीजिएगा। और ऐसा नहीं है, इसकी साधना आप बैठकी से ही करें। आप बैठकी के दिन से लेकर अष्टमी तक बीच में कभी भी इस साधना को आप स्टार्ट कर सकते हैं और भगवती की कृपा हुई तो आपको साधना अवश्य ही मिलेगी। सर्वप्रथम माता काली आपके घर में विराजमान होनी चाहिए। माता काली का स्वरूप आप जानते ही हैं, सभी कालों पे इनका कंट्रोल रहता है, सभी भूत प्रेत इनके सेवक रहते हैं और हर प्रकार की बंधन को मोचन करने वाली देवी मानी जाती है, निर्णय की देवी मानी जाती है। कई लोग तामसिक देवी समझते हैं माता काली को, लेकिन तामसिक देवी बिल्कुल नहीं है, पूर्णतया सात्विक देवी मानी जाती है। लेकिन तंत्र मंत्र क्रियाकलाप में हम उनकी पूजा का विधान थोड़ा बहुत बदल देते हैं, क्योंकि महाकाली के बहुत अंश हैं, असंख्य अंश हैं, और असंख्य अंशों में से कुछ अंश ऐसे हैं जो वास्तविकता में तामसिक हैं और उनकी पूजा तामसिक ही होती है। अब शमशान काली होने का मतलब ये नहीं होता कि शमशान काली हैं तो पूर्णतया वो तामसिक ही होंगे, बिल्कुल नहीं है। शमशान तामसिक का मतलब आप अच्छे से नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन हम किसी वीडियो में उस विषय में समझाएंगे। समय कम है, नवरात्रि के बीच में गैप कम है दिनों का, इसलिए हम शॉर्टकट में यह वीडियो आपको उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप शॉर्टकट में विधि समझ पाएं। विस्तार से जानने के लिए और भी वीडियो बना देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। अभी सिर्फ आप पूजा का विधि विधान समझें, मंत्र को जप करने का तरीका समझें और लास्ट में हमको क्या कैसे क्या करना चाहिए वो सारी चीज़ें समझ लें तो बहुत अच्छा रहता है। सर्वप्रथम ये सोच लीजिए कि यदि आप माता काली की साधना करने जा रहे हैं गुप्त नवरात्रि में या चैत्र नवरात्रि में, तो आपको व्रत रहना अनिवार्य है और व्रत में एक अनाज चुनिएगा। कई लोग तरह तरह के अनाजों का उपयोग करते हैं, तरह तरह की फला फ्रूट आहार इस सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। एक चीज़ कोई भी इस्तेमाल करना है जो कि 9 दिन ही करना है और प्रयास ये करना है कि हम आग पे उबली हुई, आग पे पकी हुई कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना करें तो अति उत्तम रहेगा। तो उसमें आप कोई फल फ्रूट ऐसा चुन लीजिएगा जो आप हमेशा लेते रहें। वैसे हम तो किशमिश का पालन करते हैं या 1 से 2 चीज़ों का भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन जब साधना विशेष हो तो आप एक ही चीज़ का इस्तेमाल करें, जो पहले दिन कर लें वही आप 9वें दिन तक
करते रहें। अब ये है कि 9 दिन कई लोग व्रत नहीं रह पाते, तो भैया जिस दिन साधना करने जा रहे हैं, जिस दिन आप जप करने जा रहे हैं, उस दिन तो कम से कम व्रत रहें, लेकिन एक ही चीज़ इस्तेमाल करके, जैसे सीजनी फलों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पहले दिन जिस फल का आपने प्रयोग किया खाने में, उसी फल का आप दूसरे दिन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि 1 दिन का व्रत रह रहे हैं तो, या 3 दिन का व्रत रह रहे हैं, या 5 दिन का व्रत रह रहे हैं, तो आप जो भी चीज़ लें इन 5 दिनों में एक ही चीज़ लें। चाहे आप दूध ही दूध का सेवन करें, किशमिश का सेवन करें, या कोई फल है, विशेष फल है तो उसी फल का सेवन करें 3 दिन तक, 4 दिन तक, जितने दिन का भी आपका व्रत हो। क्योंकि हर व्यक्ति की साधना की दिन की संख्या अलग होती है। जरूरी नहीं है कि प्रति एक ही दिन में साधना को प्राप्त हो जाए, सिद्धि उसे मिल जाए। सिद्धियां हमेशा टाइम लेके आती हैं, काफ़ी समय बार इनको प्रयास करना पड़ता है। तो आप ये विचार कर लीजिएगा कि एक बार में ही सिद्धि नहीं मिलती है, तो आदमी को नर्वस नहीं होना चाहिए और अगली बार मौका मिलेगा, उस बार हमें प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे मंत्रों की हमने साधना करी, लेकिन एक बार में आज तक नहीं हुई, ये सत्य बात है। एक नवरात्रि में हमने की, रोए भर खड़े हुए, कुछ पता ही नहीं चला, हुआ भी कुछ की नहीं हुआ। दूसरी नवरात्रि में करी, थोड़ा बहुत हमें सारे मिलना शुरू हुए। तीसरी नवरात्रि में करी, तब जाके कुछ विशेष सारे प्राप्त हुए। और ऐसा जब उस क्रम को हम बढ़ाते गए तो धीरे धीरे हमें सारी चीज़ें समझ में आने लगी। वो अपना अनुभव है, हम आपसे आज अपना वास्तविक अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो हमारा कई ऐसे सौभाग्यशाली लोग हैं जो पहली बार में पूजन पे बैठते हैं और पहली बार में ही उन्हें माता काली दर्शन दे देती हैं। हमारा शायद दुर्भाग्य रहा होगा कि पहली बार में ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो, तो उसमें नर्वस नहीं होइएगा कि हमने इतनी मेहनत करी, व्रत रहे, पूजा पाठ की और हमें प्राप्ति नहीं हो पाई जिस चीज़ की आप इच्छा रखते थे, तो बिल्कुल परेशान ना हो। चलिए विधि विधान की ओर चलते हैं। तो विधि विधान में सर्वप्रथम ये ध्यान देना है कि जिस जगह हम साधना करने वाले हों और जिस जगह हम माता काली का जप तप करने वाले हों, ऐसी जगह को पूर्णतया साफ शुद्ध करें। एकांत में जगह हो तो अति उत्तम है। अब कई लोग कहते हैं शमशान काली की साधना करनी है तो शमशान में ही जाके करें, तो ऐसा विधान नहीं है। शमशान काली की साधना आप घर में भी कर सकते हैं। थोड़ा एकांत हो, बच्चों का आवागमन कम हो, महिलाओं का आवागमन कम हो, शोरगुल बिल्कुल ना होता हो, ऐसा आप अपना कमरा चुनाव कर लें और उस कमरे में आप माता की स्थापना करें। जरूरी नहीं है कि माता की आप मूर्ति की स्थापना करें, माता जी का सौम्य चित्र अपने घर में स्थापित करें। सर्वप्रथम एक पटे का व्यवस्था करें, लकड़ी का पटा हो तो अति उत्तम है, मतलब विद्युत का कुचालक हो अति उत्तम रहता है। उसके ऊपर माता काली का चित्र विराजमान करें। सामने एक वेदी बना लें। खप्पर का इंतजाम जरूर करें क्योंकि इस साधना में खप्पर बहुत जरूरी होता है। खप्पर का इंतजाम कर लें। खप्पर के लिए संविदा, ये सारी चीज़ें आप लिखते जाइए तो अति उत्तम होगा। संविदा में पलाश की लकड़ी, नीम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, आक यानी मदार की लकड़ी और ऊमर की लकड़ी, ऐसी आप संविदाओं का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें चंदन की लकड़ी का भी प्रयोग होता है। अब कई जगह ऐसी स्थितियां होती हैं कि ये सारी संविदाएं उपलब्ध नहीं हो पाती, तो इनमें से आप 3 संविदा भी मिल जाती हैं जो आसानी से मिल जाती है। पलाश, आम, नीम, ऐसी आप 3 संविदाओं का प्रयोग कर सकते हैं। संविदा का मतलब होता है जो खप्पर में हमें लकड़ियां जलानी होती हैं। नारियल के जूट का भी इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। तो खप्पर बना लीजिएगा और खप्पर में सारी चीज़ें सजा के और अपने बाएं तरफ खप्पर को विराजमान करिएगा। आप आसन अपना बना लीजिए। आसन देखिएगा, काला आसन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो भेड़ के जो बालों का कंबल बनता है वो अक्सर काला ही देखा जाता है। हमारे बुंदेलखंड में तो काले मिल जाते हैं, आपके यहाँ हो सकता है सफ़ेद मिले, तो देख लीजिएगा। काला यदि मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कमल का कोई भी आसन आप ले सकते हैं। किसी वस्त्र को भी बिछाकर उसके ऊपर आप बैठ सकते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि वह वस्त्र भी गीला ना हो। धरती से उसका जो विद्युत का कुचालक वो निश्चित तौर पर होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई मंत्र तंत्र जाप करते हैं आपके शरीर के अंदर एक प्रकार की विद्युत एनर्जी उत्पन्न होती है और वह एनर्जी जब धरती से अर्थ हो जाती है तो वह नष्ट हो जाती है। तो आपको ये देखना है कि जब हम जाप करें तो हमारे शरीर का जो अर्थ है वो जमीन से ना मिले। चाहे तो आप लकड़ी के पटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा सा पटा आप ले लीजिए, उसके ऊपर भी आसन आप डालकर बैठ सकते हैं।
देखिए मंत्र तंत्र है, जितने दैविक होते हैं उतने वैज्ञानिक भी होते हैं, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान देकर साधना में आगे बढ़ें। माता रानी का विधि विधान से पूजन करें। पूजन करने से पहले कुछ पूजा की सामग्रियां आप लिख लीजिए, उनका इंतजाम जरूर करें। सुपारी, पान, लौंग, नींबू, मदिरा, खासकर महुआ की देसी मदिरा होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों का आप इंतजाम कर लें। और बाकी छोट-पुट पूजा जैसे फूल हो गया, अक्षत, हल्दी और मीठा, मिष्टान, फल फ्रूट, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही हैं, तो इनमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इससे पहले आप सैकड़ों वीडियो हमारे चैनल पर देख चुके होंगे। हमने किसी न किसी में कुछ ना कुछ विधियाँ आपको बताई होंगी। आप हमारे रेगुलर यदि वीडियो देखते हैं तो आपको सारी जानकारी होगी। ये सारी चीज़ों का आप इंतजाम कर लीजिए। अब बात आती है कि बैठें किस दिशा में। तो देखिए यदि आपके घर में जगह का अभाव है या पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी बैठ सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जब आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठेंगे तो माता काली का जो चित्र है उसका मुख दक्षिण तरफ हो जाएगा, और जब जिस भी प्रतिमा का दक्षिण तरफ मुंह होता है उसमें तेज बहुत ज़्यादा हो जाता है और विकृत ऊर्जा मिलती है। विकृत ऊर्जा का मतलब होता है जिसको हम संभाल ना पाएँ। ऐसा नहीं है विकृत खराब होती है ऊर्जा, नहीं, उस ऊर्जा को हमारा शरीर अक्सर झेल नहीं पाता। तो प्रयास ये करें कि माता काली का जो मुंह हो वो पश्चिम दिशा की ओर हो और आप जिस जगह बैठ रहे हो आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहता है। शांति रूप में हमें सारी ऊर्जा मिलती है और शांति रूप में ही दर्शन होना होगा माता रानी का तो हो जाएगा। इसके बाद माता रानी का विधि विधान से पूजन करें। विधि विधान का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ऐसे फेंक फाक के जल्दी जल्दी पूजा कर ली, ये नहीं करना है। बढ़िया से कुशा का इंतजाम करना है। कुशा नहीं आपको उपलब्ध हो पाता, पुष्प से आप माता को स्नान कराएं। स्वयं का पवित्रीकरण करें। मंत्र नहीं आते तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। पहले अपने सिर के ऊपर पानी डालें और 3 बार जल को ग्रहण करें। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणे नमः, ऐसे मंत्रों का आप पालन करते हुए पानी पिएं। लास्ट में अपने हाथों को धुलें। इसके बाद माता काली को स्नान कराएं उसकी सहायता से या पुष्प की सहायता से। इसके बाद माता काली को तिलक करें। तिलक में आप कोई भी तिलक ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। काला सिंदूर यदि आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, काले सिंदूर से माता काली का तिलक कर दें। अक्षत उनके ऊपर प्रयोग करें। इसके बाद पुष्प, फूल माला, फिर धूप जलाएं, माता को धूप दिखाएं और इसके बाद माता काली को नैवेद्य वगैरह ये सारी चीज़ें अर्पण करें। अपने आसन का पूजन करें। अब हर व्यक्ति को देखिए मंत्र नहीं आते तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तो आप साधारण विधि से जैसे आपने माता काली की पूजा की सेम विधि से अपने आसन की भी पूजा करें। उस आसन पर बैठने से पहले जो आपने माता काली की पहले पूजा कर ली है, इस समय आप कोई और आसन पर बैठ के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मुख्य आसन है जिस पे आपको जाप करना है उस आसन की पूजा करने के बाद ही उस पर बैठें, या सर्वप्रथम आप आसन की ही पूजा कर लें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। क्रम में कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपका क्रम बदल जाता है तो उसमें समस्या नहीं है। आसन की भी सेम पूजा करें। आसन को पुष्प के सहारे से स्नान कराएं, उसका तिलक करें, उसके ऊपर पुष्प अर्पण करें, उसके बाद उसे धूप दीप नैवेद्य वगैरह दिखा के उसको बढ़िया प्रणाम करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद उस आसन पर बैठें और आसन से प्रार्थना भी करें कि हे आसन, इस आसन से गुजरने वाली ऊर्जा हम ही को वापस मिले, इधर उधर बिखरे ना, ऐसी आप उससे प्रार्थना करिए और आसन पर आप ग्रहण हो जाइए। व्रत रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप शाम को सवेरे मन भर खाएं। व्रत रहने का मतलब ये होता है शरीर की शुद्धि करना, शरीर के विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालना। ये वैज्ञानिक दृष्टि है, लेकिन वास्तविकता में जब हम साधना के लिए व्रत रहते हैं तो हमें कम आहार लेना पड़ता है। इतना कम आहार लीजिए कि शरीर को एनर्जी भी बराबर रहे, शरीर को जितना ग्लूकोज, जितनी शक्कर, जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, पोषक तत्व हैं, उतनी बराबर मिले, लेकिन हमारा पेट न भरे। तो ये ऐसा कोई आहार आप चुनिएगा जिसमें पोषक तत्व तो भरपूर हों, पानी भी भरपूर हो, हर चीज़ हो, मतलब हमें अलग से ज़्यादा आहार ना लेना पड़े। और जब हम ऐसे आहार सेवन करते हैं व्रत में तो हम लंबे समय तक अपने आसन पर बैठे रह सकते हैं। हमें लघु संख्या, दीर्घ संख्या, ये सारी चीज़ों का ध्यान नहीं आता, तो हम आसन पर बराबर बैठे रहते हैं। तो ये चुनाव आपको करना होगा कि आप कौन सा आहार या कौन सा फ्रूट क्या लेने वाले हैं, क्योंकि जब हम मंत्र की साधना करते हैं तो इनके जाप लंबे होते हैं और लंबे जाप के कारण हमें आसन एक ही लेना है, एक ही आसन पर बैठ के जाप करना है। मतलब हम एक बार बैठे तो जब हमारा जाप माला पूरी हो जाए तभी हमें अपने आसन से उठना है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है।
अब बात आती है आसन का पूजन हो गया, देवी का पूजन हो गया, अब आपको अग्नि का पूजन करना है। जो आपका खप्पर है उसका पूजन करिए, उसमें थोड़ी सी अग्नि आप डाल लीजिए। अभी हवन नहीं करना है, थोड़ी सी अग्नि जला लीजिए और उसके बाद आप अपने खप्पर का पूजन करिए। क्योंकि देखिए जब तक आप अग्नि का पूजन नहीं करेंगे तब तक आहुति जाएगी कहाँ, क्योंकि आहुति माता का भोजन होता है, उसी आहुति से माता को ऊर्जा मिलती है और जब माता को ऊर्जा मिलती है तो वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में हमारे शरीर को वापस आती है और हमें वह पोषण देती है। ठीक है, तो पहले आप खप्पर का पूजन कर लीजिए। खप्पर को भी पुष्प के सहारे से स्नान कराइए, उसको भी बढ़िया से तिलक करिए और पुष्प अर्पण करिए। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य आदि उसको दिखाइए, उसमें थोड़ी सी अग्नि जलाइए और अग्नि जलाने के बाद निम्न मंत्रों से जप करने के पहले आप उसमें हवन डालिए। थोड़ा सा घी, शुद्ध तरीके का घी आप ले लीजिए, गाय का घी मिले तो अति उत्तम है। एक कटोरी में रख लीजिए। चम्मच के सहारे, लकड़ी का यदि आपके पास औजार है हवन करने वाला तो आप उससे भी कर सकते हैं, नहीं है तो आप चम्मच से हवन करिए। ओम ऐं ह्रीं नमः मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में तो लिख देंगे, बहुत ज़्यादा मंत्र हैं, तो आप कोशिश करिए कि वीडियो देखते देखते ही लिख लें, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि ये सारे मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएं, क्योंकि अब नवरात्र पास हैं तो इधर उधर खोजेंगे, इससे अच्छा है डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा इस वीडियो का, तो आपको ये सारे मंत्र मिल जाएंगे। आप ये सारी चीज़ें अपनी जप करने के विधान पूरा शुरुआत करने से पहले ही ये सारी चीज़ें करनी है, तो हवन शुरू करिए, मंत्र लिखते जाइएगा। ओम ऐं ह्रीं नमः, फर्स्ट आहुति डालिए। इसके बाद ओम ऐं ओम नमः, दूसरी आहुति डालिए। अब हम बोलते चलते हैं, आप आहुति डालते जाइए। यदि आप मंत्र नहीं बोल पाते हैं, मंत्र नहीं लिखना इतना समय नहीं है, तो ये वीडियो अपने पूजा करते समय प्ले करिएगा और जिस समय हमारा मंत्र खत्म होता है उसी समय आप खप्पर में अपने ओम डालते रहिएगा। ठीक है, लेकिन ओम का उच्चारण जरूर करते जाइएगा। भाई पूरा मंत्र आप नहीं बोल पाएंगे, पूरे बीच नहीं बोल पाएंगे तो ओम का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन इन मंत्रों को यदि आप बोल पाते हैं, ये पढ़ के भले देख के याद करना जरूरी नहीं है, देख के ही आप बोल के और होम करते जाएंगे तो अति उत्तम रहेगा। क्योंकि सारी एनर्जी इकट्ठी होकर, क्योंकि खप्पर, दीपक, माता की तस्वीर, हमारे घर का वातावरण, आसन, ये सारी चीज़ें मिलकर जो ऊर्जा बनाती हैं, ये बाहर बिखरने नहीं देती ऊर्जा, पूरी ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना है, चाहे आप मंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति में ध्यान दे लीजिए या वैज्ञानिक दृष्टि से दे लीजिए, सभी चीज़ों में आपको एक ही चीज़ मिलेगी। तो चलिए आगे हवन करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। अब हम मंत्र खाली बोलेंगे, आप ओम लगाते जाइए और ये सारे मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओम ऐं ह्रीं नमः, ओम ऐं ओम नमः, ओम ऐं श्रीं नमः, ओम ऐं ईं नमः, ओम ऐं क्लीं नमः, ओम ऐं क्रूं नमः, ओम ऐं श्रूं नमः, ओम ऐं प्रां नमः, ओम ऐं स्क्रूं नमः, ओम ऐं दीं नमः, ओम ऐं फैं नमः, ओम ऐं हं नमः, ओम ऐं सः नमः, ओम ऐं चैं नमः, ओम ऐं सूं नमः, ओम ऐं प्रीं नमः, ओम ऐं ब्लौं नमः, ओम ऐं आं नमः, ओम ऐं ओम नमः, ओम ऐं ह्रीं नमः, ओम ऐं क्लीं नमः, ओम ऐं द्रां नमः, ओम ऐं श्रीं नमः, ओम ऐं श्लीं नमः, ओम ऐं क्लीं नमः, ओम ऐं श्लूं नमः, ओम ऐं ह्रीं नमः, ओम ऐं क्लीं नमः, ओम ऐं ओम नमः, ओम ऐं तत्रौं नमः, ओम ऐं स्त्रौं नमः, ओम ऐं ऐं नमः, ओम ऐं प्रें नमः, ओम ऐं धूं नमः, ओम ऐं क्लीं नमः, ओम ऐं क्लूं नमः, ओम ऐं औं नमः, ओम ऐं सूं नमः, ओम ऐं चैं नमः, ओम ऐं ह्रौं नमः, ओम ऐं प्लीं नमः, ओम ऐं छां नमः। ये 41 आहुतियां हैं, ध्यान दीजिएगा 41 आहुतियां हैं, ये आपको खप्पर में शुरुआत में ही डाल देनी है।
इसके बाद अब आपका खप्पर का विधान पूरा हो गया। अब आपके जप करते समय यदि खप्पर की आग ठंडी भी हो जाती है तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप अपने आसन पर बैठ जाइए। अब माला का पूजन करिए। माला का भी जैसे आपने आसन का पूजन किया सेम विधि से अपनी माला का पूजन करना है। माला शमशान काली के लिए रुद्राक्ष की माला लगती है और मिट्टी की माला भी लगती है, तो आप अपने हिसाब से माला का चुनाव कर लीजिएगा। मिट्टी की माला कैसे बनाई जाती है? काली आपको मिट्टी देखनी है, मिट्टी को बढ़िया गीला करना है, लेकिन ये सारी चीजें या तो नवरात्रि के बीच में होनी चाहिए, या दीपावली के रात में होनी चाहिए, या ये डठौनी एकादशी की रात में होनी चाहिए। यदि कोई समय आपको नहीं मिलता है तो अमावस्या की रात में आप अपनी माला का निर्माण कर सकते हैं। माला मिट्टी को गीला करिए, उसके छोटे छोटे दाने बनाइए 108 किसी लकड़ी की सहायता से उसमें आप छेद करिए और उन दानों को सूखने के लिए रख दीजिए। जब वह दाने सूख जाएं तो देखिए कि उनमें से क्रैक नहीं होना चाहिए, कोई भी दाना क्रैक नहीं होना चाहिए, और उस मिट्टी के दानों में आप धागा पिरोकर 108 दाने की अपनी माला बना सकते हैं। जैसे शमशान काली का जब हम जाप करते हैं तो मिट्टी की माला अति उत्तम रहती है। चाहे मसान का जाप करें, अगिया बैताल का जाप करें, काले करुआ का जाप करें, शमशान काली का जाप करें, मरही का जाप करें, ऐसे जापों में हम मिट्टी की माला का प्रयोग कर सकते हैं। खासकर मरण तंत्र और शत्रुनाशक मंत्रों में मिट्टी की माला ही उत्तम मानी जाती है। वो अपने अपने क्षेत्र का देखिए विधान है। हमारे भारत में अनेकों क्षेत्र हैं, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र हैं और अनेकों उसके साधक हैं, अनेक गुरु हैं। तो अपने गुरु की परंपरा सबकी अलग अलग होती है, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और इतना सारा ढंड कमंडल आपको नहीं करना है तो सीधी रुद्राक्ष की माला लीजिए। और रुद्राक्ष की यदि नई माला आप रह रहे हैं तो नई माला में ओम क्रीम कालिकाय नमः एक छोटा सा मंत्र, इस मंत्र का कम से कम एक माला जाप करिए, माला का विधि विधान से पूजन करिए और फिर इसके बाद आप माला से जाप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ सिद्ध माला मिलती हैं जिनमें 51,000 जाप हो चुका होता है, क्योंकि माला से जितना ज़्यादा हम जाप कर लेते हैं उतनी ज़्यादा वो ऊर्जा देने वाली माला हो जाती है। आप चाहें तो हमारे यहाँ से भी माला ले सकते हैं। तो आप प्राथमिक मंत्र ओम क्लीम कालिकाय नमः इसका आप जाप कर लीजिए। इसके बाद अपने मुख्य मंत्र का जाप करिए। मुख्य मंत्र में हमने आपको मंत्र पहले ही बता रखे हैं कि कौन कौन से मंत्र हैं, लेकिन आप मुख्य मंत्र पहले भी श्रवण कर चुके हैं। लेकिन आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो विशेषता साधना करना चाहते हैं, प्रत्यक्षीकरण देवी का चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए यह वीडियो हमने बनाया है। तो इसमें सभी प्रकार की पूजाएं मिलेंगी आपको। आप देख लीजिएगा कि आपको किस स्तर से साधना करनी है, पूजी विधि को अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद अपनी पूजा की तैयारी करिएगा, फिर बैठिएगा। तो मंत्र एक बार और सुन लीजिए आप। इस मंत्रों में देखिए थोड़ा सा बीजों का परिवर्तन है और कुछ नहीं होता। मंत्र वही होते हैं, चाहे आप किताब में उठा लें, किसी शास्त्र में उठा लें, किसी गुरु के द्वारा प्रदाय हो, मंत्र परिवर्तन नहीं होते, क्योंकि सारे विश्व में, सारी धरती पर एक ही शास्त्र है और एक ही शास्त्र से मंत्र बार बार निकल कर आते हैं। मंत्र एक बार और आप श्रवण करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हम किस मंत्र की साधना आपको बताने वाले हैं। ये मंत्र साधारण मंत्र नहीं है, बहुत शक्तिशाली मंत्र हैं। तरह तरह से अलग अलग जगह पे आपने इन मंत्रों का कहीं ना कहीं श्रवण किया होगा, किसी न किसी गुरु से भी आपको प्राप्त हुए होंगे, लेकिन सबकी विधियाँ देखिए अलग अलग होती हैं। आज हम जो विधि बताने वाले हैं, जो विधि का हमारे साधक लोग, हमारे गुरुदेव पालन करते थे, वह विधि हम आपको बताने वाले हैं। तो मंत्र सुनिए, शत्रुनाशक मंत्र, ठीक है। यह एक मंत्र की विधि नहीं है। जो भी आप साधना करें नवरात्रों में माता काली की, चाहे शमशान काली की करें, भद्र काली की करें, चाहे श्यामा काली करें, सबकी विधि सेम होती है, कोई दिक्कत नहीं। आप मंत्र का परिवर्तन करते हुए विधि सब एक जैसी ही अपनाइए। यदि काली का शब्द जहाँ जुड़ा है, काली माता के जहाँ मंत्र जुड़े हैं, विधि सबकी एक जैसी ही अपनाइए, ठीक है। मंत्र सुनिए, ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं 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 शमशान वासिनी महा उग्र रूपिणी महिषासुरमर्दिनी खड्गपालिनी चंडमुंड नाशिनी महामाया काल रूपा काली मम शत्रुन मारय मारय भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय मांसम खादय खादय रक्तम पिब पिब क्रीं ह्रीं क्लीं हुं फट स्वाहा। ठीक है, ये शत्रुनाशक मंत्र है। ऐसे मंत्र को देखिए प्रयोग इसके अनंत हैं, चाहे आप इसे भूत प्रेत बाधाओं पर प्रयोग करें,
चाहे अपने शत्रु पर प्रयोग करें। लेकिन शत्रु पर प्रयोग करने के लिए इस मंत्र को सिद्ध करना जरूरी है, और इस मंत्र की जैसे ही आप 21 माला जप करते हैं यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। सिद्ध करने का यही तरीका होता है हमारे यहाँ, इस मंत्र का जप करो, उसका हवन करो और मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। लेकिन जप करने का अपना अपना देखिए विधि विधान होता है। कई लोगों को जप करने में समस्याएं जाती हैं। समस्या उन्हें ऐसी जाती हैं कि कभी कभी आप जप करते करते उन्हें सवारी आ जाती है। तो देखिए, सवारी आना एक प्रकार की विकृति है, कोई अच्छी बात नहीं है। उसमें क्या है, सवारी आने का सीधा मतलब होता है कि हमारा मन जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि जब देवी कभी जबरदस्ती आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती, जब तक आप देवी को उस तरीके से महसूस नहीं करेंगे, उस तरीके से याद नहीं करेंगे, तब तक देवी आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती है। तो सवारी आने के दो तरीके होते हैं। आप अपने शरीर में सवारी तो लाइए, लेकिन साधारण लाइए, आपको ध्यान रहे, सारी चीजें आपको दिखाई दें, आप जो सोचें वो समझ में आए, और आपको देवी का भी आपके शरीर में एहसास हो। सवारी लाने के अपने अपने तरीके होते हैं। तो आप किस तरह की सवारी अपने शरीर में लाते हैं वो आपको तय करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है कि हिलन डोलन वाली सवारी, शरीर का उठापटक करने वाली सवारी आपके शरीर में साधना करते समय तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। उसके लिए आप प्रबंध पहले से कर लीजिए। कोई कवच आप धारण करिए, अपने शिखा में गांठ लगा के रखिए। इसके अलावा शरीर में घेरा बंधन करिए और आसन का बंधन करिए। हाथ में रक्षा सूत्र का कवच मंत्रों के द्वारा बंधन करिए। तो इसके पहले हमने ओपन में एक वीडियो रिलीज किया है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। कंकाली, घेरा, कीलन या आसन बंधन मंत्र, इन सब का प्रयोग हमने पहले ही वीडियो बना के छोड़ दिया है। ओपन में होगा, देख लीजिएगा, वो पब्लिश है सभी लोगों के लिए, उसको देख लीजिएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अब सारी चीज़ें देखिए, ये हमारा प्राइवेट वीडियो है तो आप समझ गए होंगे कि इसमें हम मेन चीज़ें बताएंगे आपको। बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है, यदि हमारे चैनल में आप रेगुलर देखते हैं तो आपको पता ही है कि वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसके पहले ही वीडियो रिलीज हुआ होगा और आज कल में 1-2 दिन में आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद इस मंत्र का आप जाप करिए, 21 माला जाप करिए। और 21 माला जाप करने के बाद इस मंत्र का 10% आप हवन करिए। खप्पर फिर से प्रज्वलित करिए, खप्पर से प्रार्थना करिए, क्योंकि खप्पर एक प्रकार का देवी का अस्त्र माना जाता है, पात्र भी माना जाता है, भोजन करने का भी पात्र माना जाता है, और उनका खप्पर अस्त्र भी है। तो आप देख लीजिएगा, उससे बढ़िया से प्रार्थना करिएगा और माता काली के नाम की आहुतियाँ उसमें देना शुरू करिएगा। मंत्र यही पढ़ना है, लास्ट में आपको स्वाहा इसमें लगा हुआ ही है, तो आपको स्वाहा बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा मंत्र पढ़ते जाइए पूरा और आहुतियाँ डालते जाइए। अब 21 माला का 10% आप निकाल लीजिएगा कि कितना आपको हवन करना है, उतना आप हवन कर दीजिएगा। हवन करने के बाद अब आती है इनको भोग प्रसाद देने की बारी। तो ये देखिए, आप यदि घर में हैं तो देखिए हर प्रकार का तांत्रिक भोग तो आप घर में ले नहीं सकते, लेकिन जो सामग्रियां हमने आपको बताई थी इसमें बलि का प्रावधान भी है, तो आप बलि भी देंगे। तो आप देख लीजिएगा कि बलि आपको देनी ही पड़ेगी। तो जब आपकी संपन्न हो जाए पूरी जप, इसके बाद माता से फिर से प्रार्थना करिए। एक पात्र कोई ले लीजिए, मिट्टी का पात्र हो तो बहुत अच्छी बात है, बाजार में बने बनाए मिट्टी के पात्र मिल जाते हैं, एक पात्र ला लीजिए। माता के दाहिने तरफ उस पात्र को रख दीजिए। नींबू हमने मंगाए थे तो नींबू भी अपने पास रख लीजिए। जायफल भी हमने मंगाया था, जायफल भी रख लीजिए पास में। ये सारी चीज़ें आप अपने पास में रख लीजिए। नींबू को सामने पटे पे या किसी बर्तन में आप रख दीजिए और नींबू का भी विधि विधान से पूजन करिए, उसको स्नान ध्यान कराइए, उसको बलि मानिए, उस हिसाब से उसका पूजन करिए, तिलक करिए। भगवती से प्रार्थना करिए कि भगवती यह है आपकी जीव तुल्य बलि है, इस बलि को आप स्वीकार करें और हमें दर्शन दें, या जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आप साधना कर रहे हैं जिस पर्पज से, वो अपना पर्पज माता के सामने आप व्यक्त करें। इसके बाद नींबू को उठाएं, अपने बाएं हाथ में पकड़ें और सामने कोई आसन बनाएं नींबू को काटने के लिए। तो किसी आसन पर उसको रखें, तेज धार वाले किसी अस्त्र से उस नींबू के 2 टुकड़े करें। अक्सर नींबू को हम रस निकालने के लिए, खाने के लिए खड़ा ऐसा काट देते हैं बीच से, तो उसकी फांकें कट जाती हैं। लेकिन हमें जब बलि के लिए काटना होता है तो डंठल जिस तरफ होता है उस तरफ से सीधा काटना होता है, सीधा उधर से आप नींबू को काट दीजिए और एक नींबू माता के चरणों में अर्पण कर दीजिए। एक नींबू को आप हवन में पूरा निचोड़ दीजिए और उसके छिलके आप वहीं पर अपने इंतजाम से रख दीजिए। इसके बाद मंदरा उठाइए। मंदरा के लिए हमने आपको मिट्टी का पात्र बताया है कि पास में रखा है, आपके दाहिने तरफ रखना है पात्र को। मंदरा अपने हाथ में लीजिए।
माता काली का ध्यान करिए और मदरा को अपने हाथ में ऐसे करिए कि उसकी धार लगा के आपको गिराना है। मदरा इतनी लाइएगा कि मंत्र आपका ये कम से कम 11 बार पढ़ना चाहिए, 11 बार होना चाहिए और तब तक मदरा की धार जो है चलती रहनी चाहिए। तो इतना बड़ा पात्र लीजिएगा कि भाई भरे ना, मदरा उससे छलके ना और मदरा भी पर्याप्त हो कि गिरते रहे धार, तो धार टूटे ना, इसलिए बिल्कुल पतली धार गिराइएगा और धार गिराते हुए इसी मंत्र का आप 11 बार पाठन करिएगा। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं शमशान वासिनी महा उग्र रूपिणी महिषासुरमर्दिनी खड्गपालिनी चंडमुंडनाशिनी महामाया काली रूपा काली मम शत्रुन् मारय मारय भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय मांसम खादय खादय रक्तम पिब पिब क्रीं ह्रीं क्लीं ओम फट स्वाहा। इस तरह का ये मंत्र पढ़ते रहिएगा। फास्ट पढ़िएगा थोड़ा सा तो जल्दी हो जाएगा। 11 बार इस मंत्र का पाठन करते हुए मंदरा को पूरा उसमें खाली कर दीजिएगा और माता के चरणों में वह मंदरा रख दीजिएगा। अब इतने में आपकी पूजा यह संपन्न हो जाती है। पूजा संपन्न होने के बाद हो सकता है कि माता काली का प्रत्यक्षीकरण आपको प्राप्त हो जाए या बीच में ही प्रत्यक्षीकरण प्राप्त हो जाए या शरीर में कोई ऐसी लक्षण उभर के आए, मतलब कुछ भी हो सकता है। पहली बार में तो देखो हमको कुछ नहीं हुआ था, इसलिए हम नहीं बता सकते कि पहली बार में ही आपको लक्षण उभर के आ जाएंगे। इस मंत्र की हमने 2-3 बार सेम क्रिया करी 2-3 नवरात्रियों में, तब जाके तीसरी नवरात्रियों में हमें समझ में सारी चीज़ें आई। तो एक बार में तो उम्मीद आप छोड़ ही दीजिएगा, क्योंकि हम कलियुगी प्राणी हैं, हमारा मन भी भटकता है, शरीर पे भी कंट्रोल नहीं रहता, हमें अपनी स्वयं की आत्मा पे कंट्रोल नहीं रहता। तो देखिए ये सारी चीज़ों में समय लगता है, तो सब्र बनाए रखिएगा और साधना को करिएगा। हाँ, लेकिन इतना आपने कर दिया, इसकी 21 माला जप कर ली, मतलब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र में आप वो भावना न रखिएगा कि हमारा मंत्र सिद्ध नहीं हुआ, कोई लक्षण नहीं मिला, तो मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है पूर्णतया। मंत्र का आपको प्रयोग करने के लिए अब इसकी जानकारी चाहिए कि इस मंत्र को, शत्रुनाशक मंत्र है तो उसको कैसे प्रयोग करें। इसके लिए हम एक वीडियो और नवरात्रि के बाद बना देंगे कि इस मंत्र का प्रयोग कैसे किया जाता है। अभी तो सिर्फ साधना करनी है, लेकिन इस मंत्र का एक बार के प्रयोग में ही किसी भी प्रकार की शत्रु का नाशन हो जाता है, वो भी 24 घंटे के अंदर, समय ज़्यादा नहीं लगता है। अब इस मंत्र का आपको देखना है कि इस मंत्र का आपको परोपकार में इस्तेमाल करना है, क्योंकि सभी प्रकार के शत्रुनाशक मंत्र भूत प्रेत बाधा नकारात्मक शक्तियों पे भी काम करते हैं और शत्रु के लिए तो काम करते ही हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसी विधि के अनुसार विधि सेम रहेगी, सिर्फ आपको मंत्र का परिवर्तन करना है। जिससे माता काली का आपको प्रत्यक्षीकरण चाहिए, माता काली की विशेष कृपा चाहिए और माता काली की तरह तरह की सिद्धियां चाहिए, तो उसके लिए मंत्र में परिवर्तन है और कुछ नहीं है। तो उसके लिए अलग मंत्र है। कौन सा मंत्र है? बीज मंत्र है, माता काली का ही बीज मंत्र है, वो आपने तरह तरह से सुना होगा। बस इसका आपको जप संख्या थोड़ी सी ज़्यादा करनी है। कोशिश करिए कि इसका जो जप है आप पर्याप्त मात्रा में करें। हमारे हिसाब से तो 21 माला पर्याप्त होती हैं, लेकिन आप चाहें तो इसका जप 11,000, 21,000, 51,000 कर सकते हैं अपने टाइम के अनुसार, क्योंकि इसमें जिसमें माता काली का प्रत्यक्षीकरण होता है उसमें जप संख्या निश्चित नहीं होती, उसका अनंत जप ही करना पड़ता है। तो आप जब शुरुआत कर दीजिए। पहली नवरात्रि में भाई आप 11,000 ही कर पाते हैं या 21,000 कर पाते हैं तो भी बहुत है। दूसरी नवरात्रि में थोड़ा सा और बढ़ाइएगा और कोशिश करिएगा पूर्ण विधि के साथ आप 9 दिन तक, प्रतिदिन तक इसका यदि आप जप कर पाते हैं 11,000 तो स्वभाव माता की काली की कृपा हो सकता है पहले ही हो जाए, या हो सकता है अष्टमी तक हो जाए। वो तो देखिए माता काली के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी जप करने की विधि कैसी है, जप करने का आपका नियम कैसा है, क्योंकि जप करते समय भी कुछ नियम होते हैं। जप करते समय नियम ये होते हैं कि हम जब कोई भी जप करें सीधे बैठें, सुखासन में बैठें और माता काली को अपने आंखों के बीच में बसाएं और इसके बाद जाप करें। जाप करते समय अब हमारा मन इधर उधर कतई ना भटके, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि हमारा घर भी टूट के हमारे ऊपर गिरने लगे तब भी हमारा मन ना भटके। तो ऐसे में देखिए माता काली का प्रत्यक्षीकरण बहुत जल्दी ही मिल जाता है। लेकिन कलयुग है, ज़्यादा हठी हमें नहीं बनना चाहिए, जो मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए। धीरे धीरे साधना करेंगे भाई। 9 दिन करेंगे तो भाई आज करेंगे 5,000, 11,000, कल करेंगे 5,000, 11,000, इसी तरह धीरे धीरे करते रहिए। भगवती की जब कृपा होनी होगी तो अपने आप हो जाती है, क्योंकि भक्त को भगवती के सामने कभी भी हठी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, हठी में साधना नहीं होती, साधना प्यार से होती है, मन से होती है। तो बढ़िया मन लगा के करिए, पूरी भावना के साथ रखिए। माता काली का जो चित्र रहता है उसे चित्र बिल्कुल नहीं मानिए,
यही मानिए कि माता काली स्वयं साक्षात सामने बैठी हैं। देखिएगा एक दिन सामने साक्षात वहीं आपको बैठी हुई मिल जाएंगी, हो सकता है 9 दिन के पहले मिल जाए। मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम क्रीम क्रीम होम 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 ह्लीम ह्लीम शमशान काली, क्रीम 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 होम होम ह्लीम ह्लीम स्वाहा। ये मंत्र है, ठीक है। ये मुख्य मंत्र है, बीज मंत्र है। यदि आपको माता का प्रत्यक्षीकरण चाहिए तो इसी मंत्र की आपको जप करना पड़ेगा। विधि सेम रहेगी, पूजन सेम रहेगा, मंत्रा सेम अर्पण करनी है, हवन भी सेम करना है, और जो हमने पहले मंत्र बताए हैं खप्पर का भी उसी हिसाब से आपको पूजन करना है, उसी प्रकार हवन करना है, सब कुछ सेम सेम करना है। बस मंत्र में परिवर्तन करना है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। चलिए सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा, और बीच में भी कोई दिक्कत आती है नवरात्रों के बीच में तो उस समय भी कर लीजिएगा संपर्क, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें साधनाएं हटी वाली तो है, लेकिन परिवार का, घर परिवार का सबका ध्यान रखते हुए साधनाएं करनी चाहिए। ऐसी साधना करनी चाहिए जिससे हमारा परिवार खुशहाल हो जाए। हठी योग में कभी कभी क्षति पहुंचती है, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए माता काली की साधना कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो संख्या हम बता रहे हैं उतनी संख्या में ही सारी चीज़ें प्राप्त हों। यदि माता काली की कृपा हुई, क्योंकि 100 में से 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत करते हैं, उसी समय माता काली की कृपा प्राप्त हो जाती है। वो तो माँ के ऊपर निर्भर करता है, आपकी भक्ति के ऊपर नहीं, संयोग के ऊपर निर्भर करता है कि संयोग क्या बन रहा है, माता काली का संयोग क्या है आपको दर्शन देने का। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे ग्रह, नक्षत्र, राशि, जन्म, इन सब चीज़ों का भी मैच पेयर होता है। यदि ये सारी चीज़ें, सारे लगन, सब कुछ एक जैसा है तो हो सकता है माता काली की कृपा जल्दी हो जाए। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। मंत्र सारे हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, चेक कर लीजिएगा।